हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आप जो पढ़ रहे हैं द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956। और आज मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस करूंगी, जिसमें आप देख रहे हैं मैंने सारे डेफिनेशंस के नाम लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डीमेटलाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू द परचेजर और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? संविदा, अनुबंध। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए है, या उससे संबंधित अगर हम कोई क्या कर रहे हैं, संविदा बना रहे हैं, उससे संबंधित है। तो सिक्योरिटी का मतलब मैं आगे बताऊंगी, जो आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल यही है कि संविदा का मतलब ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित है। तो सेक्शन 2A आप याद रखेंगे। दूसरा वर्ड है निगमीकरण। तो यहाँ पर आपको बताया था कि कॉरपोरेशन को जब लीगल पर्सन बनते हैं, कई बार बता चुके हैं, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे पहले इस वर्ड को, निगमीकरण को, कॉरपोरेशन को किसमें कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2AA में। याद रखेंगे, सेक्शन 2AA में। और इसका मतलब होता है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का उत्तराधिकार, व्यक्तियों का एक निकाय, या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत या रजिस्टर्ड सोसाइटी, निगमित कंपनी होने के नाते हम सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सारे के सारे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में अगर आपको कह दें कि जो रिकग्नाइज्ड होता है कॉरपोरेशन, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होगा, जो उसका सक्सेशन होगा वो इंडिविजुअली भी हो सकता है, सोसाइटी के रूप में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, और डायरेक्टली वो वही काम करेगा जो एक लीगल पर्सन कर सकता है। इसका मतलब वो सिक्योरिटी को खरीद सकता है, बेच सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो सारे वो काम कर सकता है जो एक लीगल पर्सन को करने चाहिए। तो नेक्स्ट, डीमेटलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, सेक्शन 2AB में दिया गया है, जिसको डीमेटलाइजेशन को हिंदी में विमुद्रीकरण या शक्ति विभक्तिकरण या गैर पारस्परिकता भी कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, डीमेटलाइजेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2AB में दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, डीमेटलाइजेशन मीन्स द सेग्रेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ ए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद ए स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। तो डीमेटलाइजेशन का मतलब होता है किसी योजना के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के व्यापार अधिकारों के ओनरशिप और मैनेजमेंट को हम सेपरेट कौन कर सकता है? सेबी द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेबी अगर कोई प्लान क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, तो जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से अपने अधिकारों का ओनर होते हैं और वो मैनेजमेंट करते हैं, और उनका सदस्यों से, अपने मेंबर से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। तो डीमेटलाइजेशन का मतलब बहुत सरल भाषा में कि आप कह सकते हैं कि हमने पावर को डिवाइड कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में जो पावर है, जो ओनर है, ओनर और मैनेजमेंट का जो है पावर होती है, वो अपने जो अदर मेंबर होते हैं उनसे अलग होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो रिकग्नाइज होता है वो क्या कर सकता है? वो अलग अलग तरीके का ओनरशिप और मैनेजमेंट का काम कर सकता है, अपने मेंबर से अलग रहते हुए भी। तो समझ गए होंगे सेक्शन 2AB। नेक्स्ट वर्ड है डेरिवेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डेरिवेटिव्स, सेक्शन 2AC में दिया गया है। और डेरिवेटिव इंक्लूड्स ए सिक्योरिटी ड्राइव्ड फ्रॉम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रिस्क इंस्ट्रूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहली चीज़ डेरिवेटिव ही पढ़िए हिंदी में भी। और ये सेक्शन 2AC में दिया गया है। एक ऋण साधन, शेयर ऋण, चाहे वो सुरक्षित हो चाहे वो असुरक्षित हो, तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए क्या करता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अनुबंध ले लेता है, एक एग्रीमेंट कर लेता है कि हमको सिक्योर्ड किया जाएगा। और दूसरा वर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट, इसी में एक कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ अंडरलेइंग सिक्योरिटीज़। एक ऐसा संविदा जो कीमतों, प्रतिभूतियों की कीमतों के सूचांक से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।
तो देखिए, सबसे आसान शब्दों में अगर हम कह दें कि डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी जो कैसी हो सकती है, लोन के रूप में भी हो सकती है, शेयर के रूप में भी हो सकती है, सिक्योर भी हो सकती है, अनसिक्योर भी हो सकती है। तो ये जो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे अदर तरीके की सिक्योरिटी होती है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो सिक्योरिटीज़ के जो मूल्य होते हैं वो हम किससे प्राप्त करते हैं, ध्यान रखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में इंडेक्स से, सूचांक से। तो ये डेरिवेटिव्स हैं जो आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि सूचांक होते हैं, इंडेक्स शो करता है, तो वही तरीके से, उसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2A में था, कॉर्पोरेशन सेक्शन 2AA में था, डीमेटलाइजेशन 2AB में था, और डेरिवेटिव 2AC में था, देखिए 2AC में है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2B में है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स सिक्योरिटीज़ created and issued whether before or after the commencement of this act by the central government or a state government for the purpose of raising a public loan and having one of the form specified in clause 2 of the section 2 of the Public Debt Act 1944। देखिए, सरकारी सुरक्षा या प्रतिभूति, तो ये सरकारी प्रतिभूति का अर्थ होता है कि एक पब्लिक लोन लेने के ऑब्जेक्ट से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जब इस एक्ट शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले या बाद में अगर कोई लोन दिया गया है तो वो इसी में कवर हो जाएगा और ये पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में पब्लिक डेप्ट एक्ट है 1944, लोक ऋण अधिनियम 1944 के अंतर्गत ये पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाएगा। तो अगर सरल भाषा में याद रख सकते हैं तो याद रखिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सिक्योरिटी से है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न और जारी की जाती है और जिसका एक ही उद्देश्य होता है पब्लिक लोन को देना। तो ये आप याद रखेंगे सारे वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आगे मैं इसको डिस्कस करूँगी। और भी अभी वर्ड्स बचे हुए हैं। थैंक यू। प्लीज़